हाय फ्रेंड्स, जैसा कि सीटेट का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, आप लोग जाइए चेक कर लीजिए और परेशान नहीं होना है अगर साइट स्लो है तो, क्योंकि सब लोग जब एक साथ में किसी चीज़ को करते हैं तो थोड़ा सा साइट स्लो हो जाती है, क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम रहता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका शो नहीं कर रहा है, आप लोग परेशान हैं बहुत सारे लोग, तो देखिए आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, वेट करिए, आपका भी डाउनलोड हो जाएगा। और देखिए आपको सही टाइम पे जाना है। अगर एडमिट कार्ड में 7:30 बजे अगर दिया है तो आप उससे 1 घंटे पहले जाइएगा, ताकि आपके अंदर वो डर न रहे, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से ही घबराहट होने लगती है वैसे भी, और पहले से भी घबराहट है। तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहले जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, पहले पहुंच जाएंगे, आपका पेपर भी अच्छा होगा। और उमार सीट को ध्यान से भरना है। लास्ट बार मैं बोल रही हूँ कि उमार सीट को आपको ध्यान से भरना है, देखकर रोल नंबर भरना है और देखकर अपने बुकलेट संख्या भरना है। सब कुछ देख के करना है, गोला ठीक से आपको भरना है। और जो क्वेश्चन से आ रहे हैं उसको तो करना ही करना है, बाद के लिए उसको नहीं छोड़ना है आपको। और गोला ठीक से भरना है, भरने से पहले बिंदी करके उसके बाद ही गोला भरेंगे, ताकि आपका एक गोला भी छूटे ना। अगर एक गोला छूट जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी और फिर उतना एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाएगा। जितना इम्पॉर्टेंट है आपको सीरियस होके पढ़ाई करना, सीटेट की तैयारी करना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपको उमार सीट को भरना। एक भी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि यही गलतियां ना हमें कहीं दूसरी दिशा में लेके चली जाती है। जो हम गलती कर देते हैं, उमार सीट नहीं अच्छे से भर पाते हैं, तो उसको ध्यान से आपको भरना ही भरना है। उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आप तैयारी किए हो। सब कुछ कर लिए हो, लेकिन उमार सीट को जब तक आप अच्छे से नहीं भरोगे तब तक समझिए आपकी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर आपको इतना पढ़ना कोई मतलब का नहीं है। तो उमार सीट को ध्यान से भरना है। रोल नंबर, अनुक्रमांक नंबर, ठीक वही रोल नंबर जिसको बोल रहे हैं वही अनुक्रमांक नंबर होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान से भरना है। बाकी बुकलेट संख्या को अच्छे से भरना है, इसको ध्यान रख के करना है। बाकी आपको जो क्वेश्चन से आ रहे हैं, जैसे सीडीपी का आ रहा है, सीक्वेंस में कर रहे हो, तो उसमें से 20 से कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, प्रश्न सारे करना है। अगर नहीं आ रहा है तो भी उसको करके ही आओ, कि जो आपको लग रहा है कि हाँ ये 95% ठीक है, उसी को आप करके आगे बढ़ो। टाइम नहीं देना है, एक प्रश्न को 3-4 बार भी नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर लास्ट टाइम में आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो अगर आपके क्वेश्चंस देख रहे हो कि अब हमारे छूट जाएंगे, तो आप शुरू से मत पढ़िए, ठीक है। जैसे कि शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं, बीच का लीजिए, बीच से पढ़िए और लास्ट में देखिए कि निगेटिव पूछा गया है कि पॉजिटिव पूछा गया है। उसको देख के आप स्पीड बढ़ा के अपना टाइम मैनेज कर लेना। ऐसे ही आप करोगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो 1-2 नंबर से रुक रहा है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि देखिए हमारा कब रुकता है, कितने नंबर तक हम पहुंचते हैं, या तो 70-75 के बीच रहते हैं, या तो हम इधर 85 और 90 के बीच में ही हम रह जाते हैं। इसी तरीके से इसी बीच में हम रहते हैं और गलतियां हम ही आप करते हैं। कभी टाइम ना मैनेजमेंट कर पाना, कभी हम गोले को अच्छे से ना भर पाना, कभी लैंग्वेज संबंधित चीज़ें हो जाती हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज मुझे करना था तो हम सेकंड कर डाले, इस तरीके से हो जाती है। बीच में एक गोला छूट गया तो भी गलती। तो ये सारी गलतियां मत करना, ये गलती नहीं करना है आप सभी को, इसको ध्यान से करना है। और बाकी आप लोग एग्ज़ाम देने जाओ, आपकी बहुत अच्छी तैयारी सबकी हुई है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा सीटेट का, और धैर्य के हिसाब से अपना काम करिएगा। धैर्य रख के कोई भी काम करो, धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। आपको अब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ना नहीं है, आपने जितना पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करो। बाकी अब एक्स्ट्रा मत पढ़ो, कुछ भी अब एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। अब जितना पढ़े हो वही ठीक है। बाकी एक संपूर्ण पेडागोजी की क्लास आप देख लो, उसमें संपूर्ण पेडागोजी की क्लास आपने अगर देख लिया है तो भी काफ़ी
हेल्प आपको मिल जाएगी। बाकी अब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग आइएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग का पेपर कैसे हुआ है सीटेट का। सब लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग हमारे वीडियोस में जुड़े हैं, जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी जाते जाते मैं फिर से बोलती हूँ, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम हॉल में आप जब बैठोगे तो ये मत सोचना कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें छोड़ देना और पूरा टाइम और पूरा दिमाग सब कुछ लगा देना अपने उस एग्ज़ाम पेपर में कि बस हमको करना है और टाइम को मैनेजमेंट करना है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरा करके आना है, चाहे तुक्के ही लगा के आना है, लेकिन करके आना है। और तुक्के भी लगाना है आपको, तो जो आपको दिखे कि अगर निगेटिव पूछा है तो निगेटिव वाले पे तुक्के करना, पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव ये देख के करना, और जो बड़ा आंसर रहता है उसको ध्यान से पढ़ना, उसी हिसाब से देख के करना। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मैं ईश्वर से प्रे करूँगी कि सभी का सीटेट पास हो जाए अच्छे से। न्यू वैकेंसी में आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। तब तक के लिए बाय बाय।